तो दोस्तों आज मैं आपको एक बड़ी ही अच्छी कहानी सुनाती हूँ जो कि मेरे भी बड़ी काम आती है। जब मैं कभी भी लाइफ में डीमोटिवेट हो जाती हूँ तो मुझे कहानी बड़ी पसंद है। और कहानी है एक स्त्री की। और स्त्री भगवान की पूजा अर्चना में लगी रहती है, हमेशा भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहती है। कभी भगवान को भोग लगाती है, कभी उनके वस्त्र बदलती है, कभी मंदिर में घंटी बजाती है, कभी आरती करती है। मतलब सारा सारा दिन वो स्त्री भगवान की पूजा अर्चना में खोई रहती है। मानो कहा जाए तो एक भक्ति में लीन रहती है, सच्ची भक्त है। तो एक दिन एक आदमी ने देखा कि ये औरत बड़ी सीधी सादी है, बड़ी भोली भाली है, इसको ठगा जा सकता है। क्योंकि वो मासूम सी दिखती थी और सारा दिन मंदिर में रहना, भगवान के साथ सारा सारा समय बिताना। तो उस आदमी ने सोचा कि इस औरत को ठगा जा सकता है। तो उस आदमी ने क्या किया, वो साधु बन गया। अच्छा, मेरी बात पे गौर करना दोस्तों। साधु बनना आसान है, होना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि बनने में उतनी मेहनत नहीं लगती जितनी होने में लगती है। बन तो आप 2 मिनट में जाओगे, चोगा पहनो, बन गए साधु। अब सामने वाले से मिलोगे तो आपके गेटअप को देखकर तो लोग यही कहेंगे कि ये साधु है। लेकिन क्या उसके अंदर जो इंसान है, क्या वो सच में साधु है? तो ये जानने के लिए भी हमें कभी कभी कुछ अनुभवों को मान लेना चाहिए। तो साधु बनना आसान है और होना उतना ही मुश्किल है। तो वो साधु बन गया और उस स्त्री के घर के बाहर जाकर, द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि देवी, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। अब देवी भी खुश हो गई क्योंकि वो तो भगवान की परम भक्त है। कोई साधु उसके घर पानी पीने आए हैं तो वो तो वैसे ही बहुत खुश हो गई। उसने कहा बिल्कुल पिला देती हूँ बाबा जी, आप बैठिए। तो वो पानी का गिलास लेकर जैसे ही बाहर आती है तो वो साधु उससे पूछते हैं कि तुमने कोई दीक्षा विक्षा लिया है? अब वो बोलती है कि मैं तो सारा दिन भगवान की पूजा अर्चना में लीन रहती हूँ, दीक्षा तो मैंने नहीं ली, लेकिन आप ही दे दो। तो साधु ने कहा बिल्कुल दे देंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं। हमारी दीक्षा कोई ऐसी वैसी दीक्षा नहीं है। हमारी दीक्षा स्पेशल दीक्षा है जो कि एकांत में दी जाती है, शांति में दी जाती है। तो तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जितना भी कीमती सामान है, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारे गहने, सब एक पोटली में बांध लो और मेरे साथ जंगल में चलो। अब भोली भाली स्त्री, उसको कुछ समझ नहीं आया, मासूम तो वो थी। उसने सारा सामान बांधा और बाबा के पीछे पीछे जंगल में चल पड़ी। अब जैसे ही साधु उस स्त्री को जंगल में लेके पहुंचे तो साधु ने क्या किया, स्त्री को एक पेड़ से बांध दिया और वहां से जाने लगा। और जाते जाते उसने ये कह दिया कि जब तक मैं वापस लौट कर ना आऊं, तुझे दीक्षा ना दे दूं, तब तक तुझे खुलना नहीं है। मतलब तुझे इस पेड़ से बंधे रहना है, चाहे कोई भी आ जाए, और मेरे लौटने का इंतजार करना है। और ऐसा कहकर वो साधु वहां से चला गया। अब स्त्री बंधी हुई है और 2-3 दिन गुजर गए। मंदिर में कोई घंटी बजाने को नहीं है, कोई प्रसाद चढ़ाने को नहीं है, कोई भोग लगाने को नहीं है, भगवान की पूजा नहीं हो रही। अच्छा, भगवान को भी अपने भक्त की टेंशन हो जाती है कि भक्त कहाँ गए। क्योंकि भक्ति अगर सच्ची हो तो दोस्तों भगवान भी गौर करते हैं कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे। तो भगवान ने नारायण जी को बुलाया कि देखो मेरी परम भक्त कहाँ चली गई, ना मेरे लिए प्रसाद बन रहा है, ना मेरे वस्त्र बदले जा रहे हैं। तो नारायण जी जंगल में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि स्त्री एक पेड़ से बंधी है। अब वो वापस आकर भगवान को बताते हैं कि आपकी परम भक्त तो पेड़ से बंधी है, बताओ क्या करें। तो भगवान कहते हैं करना क्या है, जाके खोलो उनको। अब नारायण स्त्री के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं वो पेड़ से बंधी है। तो नारायण जी उससे कहते हैं कि मैं तुझे खोल दूं, मुझे जानती हो? तो वो स्त्री नारायण जी को बोलती है मैं आपको बिल्कुल जानती हूँ, आपको प्रणाम है, लेकिन मैं आपसे खुलवाऊंगी नहीं। नारायण जी कहते हैं ऐसा क्यों? तो स्त्री बताती है कि मुझे मेरे गुरुदेव बांध गए। तो नारायण जी कहते हैं वो गुरुदेव नहीं थे, वो कोई ठग था जो तुम्हारा सारा सामान चुरा कर ले गया, तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा गया। तो स्त्री का जवाब सुनिए, मन आपका गद गद हो जाएगा। स्त्री बोलती है कि ऐसे गुरु थे जिन्होंने नारायण के ही दर्शन करा दिए, तो ऐसे गुरु से तो मैं 100 बार मिलना चाहूंगी। कि मतलब उस स्त्री की भक्ति देखिए आप, उस स्त्री की मासूमियत देखिए कि उसका जवाब ये कहता है कि जिसने नारायण के ही दर्शन करा दिए, ऐसे गुरु तो भगवान सबको थे। तो नारायण जी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन स्त्री ने कहा नहीं, मैं नहीं खुलवाऊंगी, मुझे मेरे गुरुदेव ही खोले।
तो नारायण जी अब भगवान के पास जाते हैं कि बोलते हैं कि प्रभु अब आप ही चलिए। वो तो नहीं खुलवाती, कहती हैं कि मेरे गुरुदेव आएंगे और वो ही मुझे इस बंधन से मुक्त करेंगे। तो अब भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं उस स्त्री के सामने जंगल में। अब स्त्री तो बड़ी मन मन में बहुत खुश होती है, क्योंकि वो भगवान की परम भक्त है, मंद मंद मुस्काती हैं। अब भगवान जैसे ही उनसे कहते हैं कि मैं तुझे खोल दूं, तो वो स्त्री फिर कहती है कि प्रभु मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ, लेकिन खुलवाऊंगी नहीं। अब भगवान को भी लगता है ये बड़ी अजीब बात है, भक्त बंधे हैं और कह रहे हैं कि मुझे नहीं खुलवाना। तो भगवान उसे बहुत समझाते हैं कि वो कोई गुरु नहीं था, वो तो ठग था, तेरा सारा सामान लूट कर चला गया और तू भोली भाली रट लगाए बैठी है कि वो मेरे गुरुदेव थे। तो स्त्री कहती है कि जो भी है, जैसा भी था, पहले तो नारायण के दर्शन हो गए, अब स्वयं आपके दर्शन हो गए, तो मैं अपने गुरु को गुरु कैसे ना मानूं। तो भगवान ने कहा भक्त बड़ा समझदार है मेरा, बात तो बिल्कुल इसने 100% की कही है। तो भगवान ने नारायण जी से कहा कि जाओ इनके गुरु को ढूंढ कर लेकर आओ। अब नारायण जी उस आदमी को, जो साधु का भेष बदलकर उस स्त्री के सामने आया था, उसे ढूंढ कर लेकर आती हैं। अब वो घबराया घबराया आता है और भगवान उसे बोलते हैं कि साधु जी आप कृपा करके मेरे भक्त को खोल दीजिए, ये आपको गुरुदेव समझ रही है। तो वो भी डरा हुआ सा था। उसने क्या किया, नारायण और भगवान वहां खड़े थे, उसने उस स्त्री को बंधन से मुक्त कर दिया। अब बंधन से मुक्त होने के बाद वो स्त्री जो बोलती है उसमें आपको और मजा आ जाएगा। स्त्री बोलती है, खुलने के बाद भगवान खड़े हैं, गुरु खड़े हैं और नारायण जी खड़े हैं। तो स्त्री कहती है, गुरु गोविंद दोई खड़े, काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। है ना कमाल की बात। स्त्री बोलती है कि अब मेरे सामने मेरे गुरु भी हैं और मेरे भगवान भी मेरे सामने हैं, तो अब सबसे पहले मैं किसके चरणों में स्पर्श करूं। तो भगवान और गुरु दोनों ही खुश हो जाते हैं और वो स्त्री तो अति उत्तम खुश हो जाती है कि उसको आज गुरु भी मिल गया, भगवान भी मिल गया और स्वयं नारायण भी मिल गए। तो दोस्तों इसीलिए मैं हमेशा जब भी कभी भी आप से बात करती हूँ, 2-4 वीडियोस मैंने अपनी ऐसी भी बनाई है, मैं हमेशा सबको यही सलाह देती हूँ कि जिंदगी में गुरु का बहुत महत्व है, गुरु बनाने बहुत जरूरी है। आपके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जो आपको टॉर्च दिखा सके, जो आपको सही रास्ता दिखा सके। क्योंकि अगर आपके रास्ते क्लियर होंगे और अगर आपको कोई रास्ता दिखाने वाला बहुत ज्ञानी होगा या आपका गुरु होगा या कैसा भी इंसान होगा, तो आपका जीवन अच्छे की तरफ ही होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो अगर आपने भी अब तक कभी गुरु ना बनाए हो या कोई आपकी इंसान ऐसा लाइफ में हो जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, तो जरूर सीखो, क्योंकि गुरु की बहुत महिमा है और गुरु की महिमा तो ऐसी है, गुरु की महिमा निराली है। और मैं आपको बता दूं, जब से अपनी लाइफ में मैंने भी गुरु बनाए हैं तो मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरे गुरु से मैं हमेशा यही सीखती हूँ, जीवन में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कोई अच्छे लोग अच्छी सलाह देते हैं तो उनकी साक्षात आपको बातें माननी चाहिए और आपका जीवन फिर सफलता की ओर अपने आप चलता है। तो अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो जरूर सुनेंगे। और आपको ये कहानी कैसी लगी ये मुझे जरूर बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और आपने इस कहानी से क्या सीखा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और मुझसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल नेहा यादव भक्ति भवन को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।